UGC NET SET PhD एग्जामिनेशन दिस इज़ द वेरी मोस्ट रिपीटेड MCQs। रिसेंटली भी पूछे गए MCQs यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड और 100% इसी टॉपिक से सवाल आएंगे जून सेशन में भी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो अभी एजुकेशनल रिसर्च पे क्वेश्चन आया था, तो इसका क्या एम है ये पूछा गया था। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम दैट नीड टू बी द सॉल्व। प्रमुख समस्याओं का पहचान कर उन्हें हल करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन है सर्चिंग फॉर न्यू फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, या फिर शिक्षा के प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को पहचान करना, या फिर आइडेंटिफाइंग वैल्यू द नीड टू बी इनक्लूकेटेड इन द पीपल्स, या फिर उन मूल्यों की पहचान करना जिन्हें विद्यार्थियों के विकसित करने की आवश्यकता है। तो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, बता सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, द सर्चिंग ऑफ द पीपल न्यू फैक्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। आई होप कि आपको क्लियर है। वेयर इज़ द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान और संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है, आपका जो राइट आंसर है, हैदराबाद। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशंस इज नॉट डन। निम्नलिखित में से किस में यादृच्छिककरण नहीं किया जाता। नोट पे है यहाँ पे। तो क्या स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में है, क्या पर्पसिव सैम्पलिंग में, क्या मल्टीपल स्टेज सैम्पलिंग में, क्या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में है। ये सभी सैम्पलिंग का जो वीडियो है ये मैंने अलग से प्रोवाइड करवा रखा है। 100% इम्पोर्टेंट है, जाके एक बार देखिएगा प्लेलिस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्पसिव सैम्पलिंग, यानी कि उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, जिसके अंदर हम यादृच्छिक यानी कि रैंडमाइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज सब में हम रैंडमाइजेशन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है। तो पर्पसिव सैम्पलिंग आल्सो नोन एज ए जजमेंटल और सेलेक्टिव सैम्पलिंग इज़ अ नॉन पैरा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये। और मेथड्स वर द रिसर्चर सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर जजमेंट एंड द पर्पसिव ऑफ द स्टडीज़, यानी कि जो उद्देश्य नमूनाकरण होते हैं, जिसे निर्णयात्मक और चयनात्मक नमूनाकरण के रूप से भी जाना जाता है, वह गैर संभावित नमूनाकरण विधि है, जहां शोधकर्ता प्रतिभागियों का उनका जो चयन होता है उनका निर्णय और अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर चुनता है। तो इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं किया जाता है। अगर आपको जानना है कि रैंडमाइजेशन क्या होता है तो आप मेरी वीडियो जाके ज़रूर देखें, सैम्पलिंग वाला, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारी सैम्पलिंग वहाँ पे मैंने करवा रखे हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों मेथड्स मैंने करवा रखे हैं वहाँ पे। दिस मेथड्स डन नॉट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन, यानी कि इस विधि में यादृच्छिक चयन शामिल नहीं है। इसके बजाय ये शोधकर्ता के ज्ञान मापदंडों पर आधारित है। ठीक है, किस पे, ये नॉलेज पे आधारित है, बेस्ड है क्राइटेरिया पे। चूज ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल हु आर मोस्ट लाइकली द प्रोवाइड रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल डाटा। और ये क्या करता है, मूल्यवान डाटा प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग के बारे में। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग इन्वॉल्व द डिवाइडेड इनटू द पॉपुलेशन इनटू द डिफरेंट सब ग्रुप्स, यानी कि इसमें सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है पीपल्स को। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटा।
देन टेकिंग ए रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि यहाँ से आप रैंडमली पिक करते हैं अपन और क्या करते हैं, केक को यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो दैट इज़ इसमें रैंडम, इसमें रैंडम विधि लगती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यानी कि बहुचरणीय सैम्पलिंग कौन सा होता है? मल्टी स्टेज से सैम्पलिंग इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी कि किसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है? ये है क्लस्टर सैम्पलिंग का। वेयर इज लार्ज क्लस्टर फर्दर डिवाइडेड इंटू द स्मॉलर। ठीक है, देखो क्लस्टर में क्या किया जाता है, एक ग्रुप के बना लिया जाता है, टारगेट बना लिया जाता है ग्रुप्स का, फिर उनमें से हम पीपल्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसमें भी रैंडम सैम्पलिंग लिया जाता है। एक होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब जैसे मैंने नंबर्स पे खड़ा कर दिया, ठीक है, पीपल्स को। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट नंबर का चुन लिया, उसके बाद में 2 छोड़ दिया, मैंने 3 छोड़ दिया, ठीक है, 4 छोड़ दिया और 5th वाले को पिक कर लिया, फिर 6 वाले को नहीं लिया, 7 वाले को नहीं लिया, 8 वाले को नहीं लिया, 9 वाले को नहीं लिया, फिर 10 वाले को ले लिया। इस तरीके से ना सिस्टमेटिक चुनते हैं, इसी को कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a researchers intends to explore the effects of the possible factor for the organization effective midday meal interventions. Which research methods will be the appropriate on this study? यानी कि एक शोधकर्ता प्रभावी मध्याह्न भोजन के हस्तक्षेप में संगठन के लिए संभावित कारकों पर प्रभावी पता लगाने का इरादा रखता है। तो यह अध्ययन कौन सी शोध पद्धति में की जाती है? ये आपको एप्रोप्रिएट यानी कि एकदम एक्यूरेट आपको बताना है। तो ये देखो किस में किया जाता है, ये किया जाता है हिस्टोरिकल मेथड्स में। ठीक है, अब हिस्टोरिकल मेथड्स का भी रिसेंटली भी क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है, हिस्टोरिकल मेथड इज़ द सेट ऑफ द टेक्निक ऑफ द गाइडलाइन दैट हिस्टोरियन यूज टू स्टडी टू राइट अबाउट योर पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में क्या है जानने की कोशिश करते हैं हम, इसी को हम हिस्ट्री में जो मेथड्स है कहते हैं। इन्वॉल्व द एनालाइजिंग इवेल्यूटिंग हिस्ट्री रिसोर्सेज क्रिएट द रिलायबल पिक्चर ऑफ दिस पास्ट, मतलब जो भी पास्ट की घटना है, भूतकाल की, अतीत की, उसको अध्ययन करने के बारे में, लिखने के बारे में, अतीत का विश्वसनीय तस्वीरों। ठीक है, तो ये सब क्या है, हिस्ट्री रिसर्च है, जो अभी रिसेंटली 2024 के अंदर भी क्वेश्चन बना था। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। स्टेप्स ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड्स, देखो आइडेंटिटी एरिया, यानी कि आइडेंटिटी करते हैं एरिया के बारे में। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं। कंडक्ट इंटरव्यू करते हैं। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई इवेल्यूट द प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, जो प्राथमिक और द्वितीय सोर्सेज होते हैं उनकी पहचान करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। देन इंटरप्रेट ऑफ द डाटा, यानी कि व्याख्या करते हैं डेटा की। फिर द टेल द स्टोरी, मतलब कि जो है घटना उसके बारे में हम बताते हैं। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल है ना यूजीसी नेट में ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी कि ऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन आता है कि किसके बाद में कौन सा आएगा। ये तो इस टाइप से आपको बढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द केस स्टडीज मेथड्स, यानी कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं केस स्टडी के, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो क्या इट इज़ द एप्रिसिएटिव, या दिस इज़ द पार्टिकुलरिस्टिव, या फिर दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव, या दिस इज़ द इंडक्टिव, या दिस इज़ द मैकेनिकल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो केस स्टडी मेथड्स। द केस स्टडी मेथड इज नोन एज द पार्टिकुलरिस्टिक अप्रोच, मीनिंग द फोकस स्पेसिफिक केस सिचुएशंस, यानी कि इसमें पार्टिकुलर स्टेक बोला गया है। दिस इज़ द आल्सो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स इंफॉर्मेशंस अबाउट द केस, यानी कि एक क्या है, डिस्क्रिप्टिव है ये। ठीक है, और केस स्टडीज आल्सो इज कंसिडर्ड टू बी द इंडक्टिव। तो 3 आपको पता चल गए होंगे कि पहला पर्टिकुलर है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव है, तीसरा इसका जो है इंडक्टिव है। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि बी, सी और डी।
आई होप कि आपको क्लियर है, तो प्लीज़ लाइक करते चलिए। नेक्स्ट, केस स्टडी। इन केस स्टडी रिसर्चर्स कुड बी एंड द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि केस स्टडी होता है वो रिसर्च में से कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, संगठन या संस्था भी हो सकती है। इट इज़ द कंसर्न विद द डेप्थ टू स्टडी इन द सिंगुलर केसेस वन पर्सन फ्रॉम वेरियस पॉसिबल, यानी कि इसका संबंध किसी भी एक केस या एक व्यक्ति से विभिन्न संभावित कोणों के गहन अध्ययन से है, ताकि उनका समायोजन में बढ़ावा दिया जा सके। और इट इज़ ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो इसमें जो है गुणात्मक पद्धति, शोध पद्धति शामिल है। इसमें डेटा को उपयोग करके समकालीन समस्याओं का वास्तविक जीवन के संदर्भ में जांच की जाती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, आपको जो भी मैंने आपको नाम बताए अभी, लाइक दैट केस स्टडी हो गया, हिस्टोरिकल मेथड्स हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी, मैं आपके जो पीएचडी एग्जामिनेशन है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और सभी को पता है पीएचडी में 50% क्वेश्चन है वो रिसर्च से ही आते हैं, तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।